बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए डॉग लिस्ट में से अपनी बुक जो है स्पोकन इंग्लिश की, उसमें से हम आपके लिए डॉग्स के इडियम्स और फ्रेजेस लेके आए हैं जो कि बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं और लोग उनको इस्तेमाल में ला रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 पे देखिए, डॉग्स डेज है। डॉग्स डेज का मतलब होता है समर, मौसम गर्मा। जब बहुत ज्यादा धूप निकलती होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो हम कहते हैं समर डेज आर हियर, समर डेज आर नियर। ओके, तो क्या होगा, डॉग डेज का मतलब क्या होगा, समर, मौसम गर्मा को कहते हैं डॉग्स डेज। नंबर 2 पे देखिए, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये हम कहते हैं गड़े मुर्दे मत खाड़ो, माजी की यादों को भूल जाओ, पुरानी बातें छोड़ दो, झगड़े छोड़ दो। इस मौके हम क्या कहते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोए हुए कुत्तों को मत छेड़ो, उन्हें सोने दो। इसमें क्या है जी, डोंट स्टर अप ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। पुराने जो तसादुम हैं, जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयां हैं, जो बहस मुबासे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोड़ दो, उनमें उलझो मत। नेक्स्ट देखिए, एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसका मतलब क्या होता है, एक वक्त आता है कि इंसान की सुनी जाती है, इंसान के जो बैड सर्कमस्टांसेस होती हैं वो गुड सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाती हैं, इंसान के जो कंफ्यूजन होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हैप्पीनेस में। 100 साल बाद रोटी की भी सुनी जाती है, ये मिसाल सुनी हुई है कि इंसान के दिन बदल जाते हैं। जब बारिश होती है, जैसा कि द रेन पोएम में कहता है, व्हेन द रेन कम्स देयर इज अ ब्यूटीफुल शाइन ऑफ सन। ओके, तो फिर एक सूरज की बड़ी प्यारी सी रोशनी होती है, सूरज भी पूरे डार्जिलिंग जो होता है ना, अब वो तो आपके साथ चमकता है। इसका मतलब ये है कि फिर हर चीज क्लियर क्लियर नजर आती है। इसका मतलब ये है कि इंसान पे जब थोड़ी बातें कोई जो चैलेंजेस आते होते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद जो इंसान जो होता है वो एक अच्छे रास्ते की तरफ और उस खुशहाली प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, जैसे कि एवरीवन गेट्स अ चांस, हर बंदे को मौका मिल जाता है एट सक्सेस, कामयाबी हासिल करने का, और हैप्पीनेस या खुशी का। इवेंचुअली बिलहर एक वक्त आता है जब इंसान कंसिस्टेंसी के साथ लगा जाता है, कंसिस्ट हो गया, तो फिर क्या होता है, उसको क्या होता है, एक मौका मिल जाता है कामयाबी का, वो कामयाब हो जाता है और खुशी उसको मिल जाती है। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ डॉग। इसका मतलब कहते हैं वर्क लाइक अ डॉग, टू वर्क वेरी हार्ड और टायरलेसली, बहुत ज्यादा बिना थकावट महसूस किए काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, डे इन एंड डे आउट करना। इसको बोलते हैं डे इन एंड डे आउट। आई डे इन एंड डे आउट, आई वर्क ऑल द डे इन एंड डे आउट टू माई सक्सेस। तो क्या होता है, कामयाबी के लिए मैं क्या करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा जी, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ड। ये क्या होता है जी, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ड। ये है रूथलेस, बेरहमी जो होती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर पीपल डू एनीथिंग टू सक्सीड। जहां लोग क्या होते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए किसी को जो होता है वो चाहे उस पे जो होता है वो अनफेयर मीन्स भी यूज करें, तो वो कोई चीज को हासिल करने के लिए लोग जो होते हैं, चाहे वो अनकाइंड हो जाए किसी के साथ, रूथलेसनेस को शो करे, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम कहते हैं इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई ये दुनिया है, अपना हक छीन लेती है, अपना हक छीन लेती है। कुछ लोग वैसे भी दूसरी तरह से कुछ चीज छीन ले, चाहे अगले बंदे पर जुल्म हो, तो उसको भी हम कहेंगे इट्स अ डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है जी, डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मतलब होता है थक कर चकनाचूर हो जाना, बहुत ज्यादा थक जाना। लेट्स सपोज आप इस किसी को काम कर रहे हैं, तो आप बहुत थक चुके हुए हैं एंड यू आर डॉग टायर्ड एंड यू वांट टू टेक रेस्ट, तो फिर आप जो होगे बहुत ज्यादा रेस्ट को डिमांड करेंगे। उस वक्त आप क्या कहलाएंगे, डॉग टायर्ड मतलब एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड। The father got extremely exhausted after all the day work. अब्बू जान सारे दिन के काम काज से बहुत ज्यादा थक गए। Go to the dance का मतलब कहते हैं रुइन हो जाना, तबाह हो जाना, सत्यानाश हो जाना, बेड़ा गर्क हो जाना, ज़वाल की तरफ जाना, फॉल की तरफ जाना, डिक्लाइन की तरफ जाना। Go to the dance to decline or deteriorate in quality,
किसी की कोई बदहाली की तरफ चले जाना, या सेहत का बिगड़ जाना, या किसी कोई भी क्वालिटी हो जाए उसका खराब हो जाना, ये क्या होता है? डू टू द डॉग्स। नेक्स्ट है कॉल ऑफ द डॉग्स। कॉल ऑफ द डॉग्स भी बड़ा अच्छा है। ये इसका मतलब होता है टू स्टॉप अटैकिंग और क्रिटिसाइजिंग समवन। कॉल ऑफ द डॉग करें, छोड़ दे, मजीद ना किसी पे आप क्रिटिसाइज करें, बार बार किसी पे हमला करना, किसी पे ऐसे कमेंट्स पास करना, किसी पे क्रिटिसाइज करना, ये अच्छी जो है वो एक प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे बंदे का हम करेंगे प्लीज, जब किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हो तो हम कहते प्लीज कॉल ऑफ द डॉग्स, कॉल ऑफ द डॉग्स, कॉल ऑफ द डॉग्स। क्रिटिसाइज करना, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, इसका मतलब है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, हर बंदे पे तनकीद करना छोड़ दीजिए। टॉप डॉग क्या होता है जी? टॉप डॉग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको हम बोलते हैं टॉप डॉग जी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इन्फ्लुएंशियल हो और पावरफुल हो, हम उसको बोलते हैं टॉप डॉग। ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है ना। डॉग की वैसे आपको पता है मतलब एक डॉग का मतलब मैन के माने भी आता होता है। फोर फुटेड एनिमल भी है, बार करता है, जो बाइट करते हैं वो भी है। डॉग का मतलब चीज करना भी होता है, फॉलो करना भी होता है। जैसे कि सेंटेंस है, व्हाई डू यू डॉग द गर्ल्स ऑल द डे? आप सारा दिन लड़कियों का पीछा क्यों करते रहते हैं? तो डॉग का मतलब चीज करना भी होता है, पीछा करना भी होता है। जैसा कि मैं कहता हूँ द कॉप इज डॉगिंग द थीफ, सिपाही चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, इस डॉग का मतलब पीछा करना भी होता है। नेक्स्ट देखिए जी, अंडरडॉग। अंडरडॉग का मतलब होता है ओप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, मजलूम लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं द पर्सन और टीम एक्सपेक्टेड टू लूज बट माइट सरप्राइज एवरीवन। हम उसको क्या बोलते हैं? अंडरडॉग। नेक्स्ट वन देखिए जी, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जो मूसलाधार बारिश होती है, वो सरसर बकटिंग हो रही होती है आपके, ठीक है, हम कहते हैं इट इज रेनिंग टोरेंशियली। जैसे कि हम कहते हैं इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत शदीद बारिश हो रही है, जिसमें बाहर नहीं निकला जा रहा होता या जिसमें चला नहीं जा रहा होता, तो हम उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग वेरी हैवीली या रेनिंग वेरी टोरेंशियली। लीड और डॉग्स लाइफ का मतलब क्या होता है? जिल्लत की जिंदगी गुजारना, लड़ाई झगड़े की जिंदगी गुजारना। टू लिव a life full of hardships और misfortune, बदकिस्मती की, मुसीबतों वाली और बदनज़मी की जिंदगी जो गुजारते हैं, लड़ाई झगड़े की जिंदगी गुजारते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? लीड और डॉग्स लाइफ। मसलन मैं कहता हूँ a newly couple is leading a dog's life, नया शादीशुदा जोड़ा जो है वो लड़ाई झगड़े की जिंदगी गुजार रहा है। मजीद व्यूअर्स इनको मजीद डॉगलिस्ट को देखने के लिए हमारा चैनल है YouTube पे इंग्लिश विद इम्तियाज कर आए और देखते जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।